हाँ तो गाइस, अब देखिए पिछले लेक्चर में बात कर ली थी ये स्पेक्ट्रम के प्रिंसिपल की। अब बात करें अपन हाइपरफाइन स्प्लिटिंग या कपलिंग कांस्टेंट की। हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट, और दोनों अलग अलग बातें स्टूडेंट। एक को अपन ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हाइपरफाइन स्प्लिटिंग है, ये क्या होती है। मान लीजिए स्टूडेंट मेरे पास क्या है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग क्या होती है स्टूडेंट। मान लीजिए मेरे पास दो न्यूक्लियस पड़े हैं, एक इलेक्ट्रॉन का ये है, एक ये है, ये स्पिन कर रहा है, दूसरा इसके पास पड़ा हुआ। लेकिन क्या होगा, जैसे ही अपन माइक्रोवेव रीजन इसको देंगे तो देने के बाद जो ये स्पिन कर रहा है तो ये क्या कर देता है, ये स्पिन हुआ है एनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण, लेकिन ये जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन को क्या कर देता है, ये पास वाले को चेंज कर देता है, यानी हाइपर हो जाता है। यानी अपने को किसी ने धोखा दे दिया तो अपन हाइपर हो जाते हैं। तो हाइपर हो जाने के कारण अपन कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे पास वाले को इफेक्ट बढ़ता है। तो ये कहना चाहता है हाइपरफाइन का मतलब यही है कि जब नेबरिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कर देता है, अगेन स्प्लिटिंग करवा देता है जो उसके पास वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी। तो इस प्रकार की स्प्लिटिंग हाइपर स्प्लिटिंग या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कहलाती है। यानी जब मैग्नेटिक एक्टिव न्यूक्लियाई है, उसके पास नेबरिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नेबरिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो इस नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण जो मैग्नेटिक एक्टिव न्यूक्लियाई है उसकी दोबारा से स्प्लिटिंग हो जाती है। और इस प्रकार की स्प्लिटिंग हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कहलाती है। इस प्रकार की स्प्लिटिंग क्या कहलाती है स्टूडेंट, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कहलाती है। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कहलाती है। इसमें लिखिए स्टूडेंट, इसे हम निम्न सूत्र के द्वारा बता सकते हैं। इसमें लिखिए स्टूडेंट, इसके लिए निम्न सूत्र या निम्न फॉर्मूला लिखिए स्टूडेंट। निम्न फॉर्मूला 2ni+1 है। इसके लिए निम्न फॉर्मूला 2ni+1 है, जहां 2ni+1 है, जहां I बराबर न्यूक्लियर स्पिन ऑफ मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, और इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट n बराबर नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, लिख लिया स्टूडेंट। अब इसके बाद में रूल भी लिख लिया, मैंने बता दिया, ये नेबरिंग है, इसके पास अनपेड हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हो गया, नेबरिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण स्प्लिटिंग चेंज, मूवमेंट के कारण दोबारा स्प्लिटिंग क्या होती है, दोबारा स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। और इसके बाद में एक बात और लिखिए स्टूडेंट, इसमें बहुत ही अच्छी बात है, वो लिखिए स्टूडेंट। इसमें लिखिए इस टाइप की स्प्लिटिंग बता दी, इसमें एक बात और लिखिए स्टूडेंट। न्यूक्लियाई मैग्नेटिक एक्टिव होने के लिए दो शर्त आवश्यक है। अगर I बराबर 0 है तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग नहीं होगी, और इसे इनएक्टिव स्पिन कहा जाता है। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट इसे लिखिए स्टूडेंट, इसे हम A से डिनोटेड करते हैं, स्मॉल a से डिनोटेड करते हैं, तथा इसकी एनर्जी निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है। यह जो एनर्जी होती है वह अनपेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लस न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मूवमेंट की एनर्जी दोनों की डायरेक्शन पर डिपेंड करने के बाद प्राप्त होती है। E बराबर एसमी
AMC, ठीक है। इसे अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं, AM समी, AM समी, AM समी या IM समी, IM समी याद कर सकते हैं, या M SMI याद कर सकते हैं, या M SMI, M SMI, M SMI भी याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो MS है ये है स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक स्पिन ऑफ मैग्नेटिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर MI है मैग्नेटिक स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, मैग्नेटिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। MS बराबर है मैग्नेटिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और MI है यहाँ पर लिख देता हूं मैग्नेटिक स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, मैग्नेटिक स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, इसके बाद में लिखिए EMS बराबर एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक स्प्लिटिंग, एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक स्प्रिंग, एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक स्पिन की निम्न प्रकार सूत्र से लिखी जा सकती है, यानी G म्यू बी यानी बोर मैग्नेट्रॉन, B नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और MS मैग्नेटिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे, EMS बराबर एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक स्पिन में MS लिखेंगे, B नॉट लिखेंगे, म्यू बी बोर मैग्नेट्रॉन लिखेंगे, G लिखेंगे। अब इसके बाद में अपन लिखिए, अब हम निम्न फॉर्मूले की सहायता से मैग्नेटिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी और MI जो मैग्नेटिक स्पिन ऑफ न्यूक्लियस है उसको ज्ञात कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है स्टूडेंट, फॉर्मूला वही है, एक है हो जाएगा अपना एनर्जी EMS प्लस MI, अपनों ने क्या किया, जोड़ दिया, न्यूक्लियस को जोड़ दिया, न्यूक्लियस मैग्नेटिक स्पिन जोड़ दी और इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक स्पिन जोड़ दी। जोड़ने के बाद अपन ने इस फॉर्मूले को कैसा लिखा, EMS के स्थान पर G म्यू B नॉट MS, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर AMSI, इसकी जगह AMSMI, ठीक है, AMSMI, ये था ना SMI, इस प्रकार से। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है, एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक स्पिन इलेक्ट्रॉन की प्लस न्यूक्लियस की, G म्यू B नॉट MS प्लस AMSMI। ये हो गया लास्ट फॉर्मूला। यहाँ पर हाइपर स्पिन हो गया और हाइपर स्पिन ऑफ कॉन्स्टेंट हो गया, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। अब इसके बाद में ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम वो पढ़ेंगे अपन, और वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद में स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन कपलिंग पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद में अपन इसके स्प्लिटिंग और G फैक्टर पढ़ेंगे, आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक पढ़ेंगे। इसके बाद में ये सारी की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा स्टूडेंट, कल और परसों तक ये आपकी जो यूनिट है स्टूडेंट जो मैं लेके चला हूँ आपकी पूरी हो जाएगी। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।